मन का लीन हो जाना, लय हो जाने पर फिर काम परेशान नहीं करेगा, काम उद्दीप्त नहीं करेगा, काम जागृत नहीं होगा। अब मन के ऊपर चले गए, मन के ऊपर हो गए, उन्मन स्थिति हो गई जो पतंजलि कहते हैं, महर्षि पतंजलि, तो फिर आपको काम परेशान नहीं करेगा। हमने कहा था ये काम, ये जो आज हम लोगों ने आज्ञा चक्र का ध्यान किया था काल रात्रि का, उसके नीचे ही काम रहता है, मन वहीं तक है। काल रात्रि की साधना के बाद जो आज हुआ, कल हम लोग महागौरी की पूजा करेंगे, परसों माता सिद्धिदात्री की करेंगे, वहां फिर काम का स्थान नहीं है, काम का प्रवेश नहीं है। तो कहने का अर्थ यह है कि काम वहां कुछ नहीं कर पाएगा जहां झरोखा नहीं है, जहां वृत्तियां नहीं है। मन तो चाहिए ना, कोई ग्रहणशीलता तो चाहिए ना, तो जहां ग्रहणशीलता थी वहां वहां काम पहुंच गया, वहां वहां हो गया। लेकिन भगवान महादेव, वहां तो मन ही नहीं है, वहां तो राम विराजमान है, वहां तो ईश्वरत्व विराजमान है, वहां तो ब्राह्मी चेतना विराजमान है। परिणाम क्या निकला? आगे गोस्वामी जी कहते हैं, जहां राम है वहां काम नहीं है, जहां राम बसेंगे वहां कामना नहीं बसेगी, वासना नहीं बसेगी, इच्छाएं नहीं रहेंगी। तो आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दोहा, पहले तो अभी छंद की व्याख्या हुई, अब दोहा की व्याख्या। सकल कला करी कोटि विधि, हारे उसेन समेत, चली ना चल समाधि शिव को पेयु हृदय निकेत। अब अचल समाधि है भगवान शिव की, कामदेव का कुछ चल नहीं पा रहा। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं, यानी सारा उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि नहीं टिक पाए। अब कामदेव क्रोधित होता है। महादेव की समाधि नहीं टूटी तो काम को स्वयं क्रोध हो गया, काम कुपित हो गया, काम को कोप हुआ, और जब काम ने रूप बदला क्रोध का तो फिर क्या हुआ? और जब महादेव को क्रोध होता है तो फिर क्या होता है? विचित्र लीला है ये, काम का कोप और ज्ञान का कोप। शिव तो ज्ञान के प्रतिमूर्ति है ना, काम का कोप और ज्ञान का कोप। काम कुपित होता है तो क्या होता है, और ज्ञान कुपित होता है तो क्या होता है? कामदेव ने हवाएं तेज की, कामदेव ने चारों तरफ सुगंध तेज कर दिया। जहां जहां काम सफल हुआ और जहां जहां काम विफल हुआ, वहां स्थिति क्या बनी? तुलसीदास जी कहते हैं, को पवु हृदय निकेत। अभी तक काम बस रहा था कहाँ? मन में। काम बस रहा था विचारों में, काम बस रहा था मन में, मन में ही विचार होता है तो वहीं बस रहा था। अब काम ने आखिरी चाल चली और उसने अपना निवास बनाया हृदय की भावनाओं को। कोपवु हृदय निकेत, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। भावनाओं में काम ने वासनाओं का जहर घोलना शुरू किया। तो काम कहाँ कहाँ गया? काम गया विश्वामित्र के पास, काम गया विभांडक ऋषि के पास जिनसे श्रृंगी ऋषि पैदा हुए थे, काम वहां गया। अभी तक काम को पाला है ऋषियों से। ऋषि भी तो मनुष्य ही है ना, बहुत बड़ी बात है। मन से ही मनुष्य शब्द का निर्माण हुआ और मन में ही काम अपना खेल रचता है। मनुष्य का अंतिम सहारा, अंतिम आश्रय है मन। तो ऋषियों के मन को उसने प्रभावित किया। ऋषियों के पास ही मन होता है और मन में काम हिलोड़े लेता है। हमने विभांडक ऋषि की बात कही। घृताची नामक अप्सरा को देख करके विभांडक ऋषि का भी मन डोला और विभांडक ऋषि का वीर्य स्खलित हुआ। पछता ही रहे थे तब तक श्रृंगी ऋषि पैदा भी हो गए। काम गया विश्वामित्र के पास, वहां भी सफल हो गया। मेनका आई तो शकुंतला पैदा हो गई, घृताची आई तो श्रृंगी ऋषि पैदा हो गए। पर काम जब गया नर नारायण ऋषि के पास, जो बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे थे, दोनों अचल समाधि में लीन थे, शिव आराधना में लगे हुए थे, उग्र तपस्या चल रही थी नर और नारायण ऋषि की। कलाएं पहुंची, अप्सराएं पहुंची, नृत्य हुए, गीत हुए, संगीत हुए, हवाएं बही, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। दिक्कत क्या होता है, जब कोई पृथ्वी पर बहुत ज्यादा तपस्या करता है तो सबसे ज्यादा भयभीत, सबसे ज्यादा डर किसको लगता है? इंद्र को।
अब वो तपस्या भंग करने के लिए अपने देव शक्तियों को भेजता है, कामदेव को भेजता है, अप्सराओं को भेजता है कि किसी तरह तपस्या भंग की जाए।